आला हजरत अजीमुल बरकत अशाह इमाम अहमद रजा फाजले बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और आला हजरत आगे इरशाद फरमाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और बरसता नहीं देखकर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। हजरात मोहतरम, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के मुताबिक गरीब की मदद करना ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है और गरीबों की मदद भी करनी चाहिए। प्यारे मुसलमानों, अगर वाकई कोई गरीब है तो उसकी मदद करनी चाहिए। और इसी बहाने से हम गरीब की मदद करें तो सिर्फ ये सोच कर कहें कि हमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल को खुश करना है, किसी दुनिया के इंसान को नहीं। हमें अल्लाह देख रहा है, हमें अल्लाह ने जिंदगी दी है, वही मौत देने वाला है और उसी के सामने हमें एक दिन खड़ा होना है। हमें मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है। हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने गरीबों की मदद की है। सुभान अल्लाह। एक औरत थी, उसके शौहर का इंतकाल हो गया। एक उसके पास बेटा था, छोटा था, अभी इतना बड़ा नहीं था कि वो शऊर को पहुंचे। बेटा बड़ा हुआ, उसके लड़के के चचा ने इसकी माँ को और इस बच्चे को निकाल दिया था। वो कहीं बेचारी और बस्ती में जाकर रहने लगी। गरीब का कोई नहीं होता है अल्लाह के सिवा। अल्लाह पाक गैब से मदद कब कर दे कुछ पता नहीं चलता। ना जाने कितने ऐसे वाकयात हैं कि कहा यार जब दुआ करते हैं या अल्लाह इस खाने में बरकत अता फरमा, तो 500-600 आदमी खाना खा जाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक उसमें बरकत अता फरमा देता है, पता भी नहीं चलती। 600-700 आदमी खाना खा जाते हैं। बहरहाल बताना यह है कि उसके चाचा ने उसकी माँ को भी निकाल दिया, बच्चे को भी निकाल दिया। अब बच्चा जब शऊर को पहुंचा, थोड़ा बड़ा हुआ, तो उसने अपनी माँ को क्या देखा कि उसकी माँ का जो कपड़े थे, कुछ जो उसकी माँ के कपड़े थे वो कुछ जगह से फटे हुए थे, कुछ जगह से बिल्कुल बेकार थे, फट रहे थे। कहा माँ कि तुम्हारे पास और कोई कपड़ा नहीं है? कहा बेटा तेरे चाचा ने तो हमें घर से निकाल दिया है, ना कुछ सादो सामान दिया है, और हम उस बस्ती में जा भी नहीं सकते। तो बच्चे ने कहा माँ अगर तेरी इजाजत हो तो मैं चाचा के दरवाजे पे ना चला जाऊं। कहा बेटा तेरा चाचा जालिम है। देखो प्यारे मुसलमानों, जब बाप का इंतकाल हो जाता है, मैं सबको तो नहीं कहता, लेकिन कोई कोई चाचा बड़ा दज्जाल, बड़ा जालिम है। वो ये नहीं सोचता कि मेरे भाई की औलाद है, ये मेरा खून है, उसको याद नहीं आता। वो अपनी रंगीनियों में, अपनी मालदारी में खुश रहता है। कहा बेटा तेरा चाचा तुझे कुछ नहीं देगा। कहा माँ बस इजाजत दे दो। अच्छा बच्चा भी वफादार था, माँ की बिना इजाजत के नहीं गया, माँ से इजाजत लिए। सुभान अल्लाह। बच्चे ने इजाजत ली। अब बच्चा अपने चाचा के दरवाजे पर पहुंचा, दस्तक दी, इसका चाचा बाहर आया। जब चाचा बाहर आया, इसके चाचा ने कहा किस लिए आया है? कहा चाचा माँ का जो बदन पर कपड़ा है वो फट चुका है, कोई चादर हो तो अता कर दे। कहा कुछ नहीं। बच्चे को धक्का दिया, बच्चा गिरा और गिरने के बाद रो पड़ा। ये बच्चा रोता हुआ अपने घर को आ रहा था। अब कुर्बान जाए नबी के सहाबा पर, उस बच्चे को रास्ते में अल्लाह के नबी के सहाबी मिल गई। उस बच्चे को रोका, रोता हुआ देखा, रोका। कहा बेटा क्यों रो रहे हो? कहा मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे घर पर जाना है। कहा बेटा बात तो बताओ, बात क्या है? कहा नहीं मुझे जाने दो। कहा बेटा बात तो बताओ। कहा मैं ऐसे ऐसे अपने चाचा के दरवाजे पर गया था, ऐसे ऐसे मामला है। पहले तो मना कर रहा था कि जब मैं कुछ बताऊंगा तो आप हंसोगे। सहाबा ने कहा बेटा बात तो बता, क्योंकि नबी भी लाजवाब थे और सहाबा भी लाजवाब थे। बच्चे ने जब पूरी कंडीशन बताई तो सहाबा मुस्कुराने लगे। जब सहाबा मुस्कुराए तो बच्चे ने कहा मैंने कहा था आप मुझ पर हंसोगे। कहा बेटा मैं हंस नहीं रहा हूं। कहा फिर? कहा क्या ऐसे हकीम का पता न बता दूं, ऐसे हकीम तबीब का पता न बता दूं, ऐसे शख्स का पता न बता दूं जो तेरी मदद कर दे, ऐसे अल्लाह के रसूल का पता न बता दूं जो तेरी मदद करे। कहा क्या नाम है?
कहाँ रहते हैं? कहा बेटा वो हरम शरीफ में है और उनका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। कहा अच्छा। अब ये बच्चा अपने घर पर आया, रोता हुआ आ रहा था, एक तरफ आंसू थे और होठों पर तबस्सुम था। अब क्या होता है कि अपनी माँ की बारगाह में पहुंचा तो आंखों में आंसू थे, चेहरे पर तबस्सुम था, सुभान अल्लाह मुस्कुराहट थी। कहा बेटा मैंने तुझसे मना किया था अपने चाचा के दरवाजे पे ना जाना। कहा माँ इसको छोड़, कोई अल्लाह का रसूल है जिसका नाम मोहम्मद है, बस तू मुझे इजाजत दे, क्या मैं उससे मदद के लिए ना चला जाऊं, वो मुझे कुछ कपड़ा आता फरमा दे। कहा बेटा उसके पास ना जाना, वो जादूगर है, वो ऐसा जादूगर है कि वो जो कोई भी वो ऐसा जादूगर है, जो कोई भी उसका चेहरा देख लेता है वो कलमा पढ़ लेता है। तो कहा माँ मुझे उसका कलमा पढ़ना नहीं है, बल्कि मुझे तेरे लिए चादर लानी है। माँ ने इजाजत दी। बच्चा कितना समझदार था कि माँ की इजाजत के बगैर कोई काम नहीं कर रहा था। माँ की इजाजत मिली, बच्चे ने कहा ठीक है माँ मैं जाता हूँ। बच्चा दौड़ा दौड़ा हरम शरीफ में आया। बच्चे को मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबुवत वाली निगाहों ने देखा। बच्चे ने मुस्तफा को देखा। जब जैसे ही करीब गया, मुस्तफा ने बच्चे को देखा, बच्चे ने मुस्तफा को देखा। फिर क्या था कि बच्चे की दिल की कली खिल गई। आला हज़रत फरमाते हैं जुल्फ देखी है, नजरों ने घटा देखी है। अरे लुट गया वो जिसने मोहम्मद की अदा देखी है, लुट गया वो जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। अर्ज करता है या रसूल अल्लाह मेरी माँ का कपड़ा फटा हुआ है, मुझे कुछ चाहिए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी काली कमली उस बच्चे को दे दी। बच्चा मुस्कुराता हुआ अपनी माँ के बारगाह में आया, अपनी माँ के पास आया। माँ ने कहा बेटा कलमा तो नहीं पढ़ा है। कहा माँ तुमने ये कहा था जो उसके चेहरे को देख लेता है कलमा पढ़ लेता है, वो कलमा पढ़ा देता है। वो तो बड़े मोहब्बत वाले आदमी हैं, वो तो बड़े अच्छे अखलाक वाले आदमी हैं, उनके चेहरे पे नूर झल रहा है, उनके चेहरे पर नूर है। तो माँ ने कहा था बेटा तू खाली चादर लेकर क्यों आ गया, कलमा पढ़कर क्यों नहीं आया। बच्चे का हाथ पकड़ा उसकी माँ ने, और माँ ने जैसे ही हाथ पकड़ा है आका की बारगाह में पहुंची, हरम शरीफ में पहुंची और बुलंद आवाज से पुकारने लगी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। ए अल्लाह के रसूल हाथ बढ़ाइए, मुझे कलमा पढ़ाइए। उस औरत ने भी कलमा पढ़ लिया, उस बच्चे ने भी कलमा पढ़ लिया। प्यारे मुसलमान हो, यकीन जानो अल्लाह के नबी ने उस बच्चे को चादर अता फरमा दी थी। फिर जब कलमा पढ़ लिया तो मुसलमान हो गए। आला हजरत फरमाते हैं कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी।